दिस इज़ जेपी एज जेपी सर इंग्लिश। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाएंगे जैसे क्लास में पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे से सीखिएगा। और क्योंकि टॉपिक बहुत इजी है बट कहीं ना कहीं इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो मिक्सअप कर देते हैं रूल्स वॉइस के रूल्स और नरेशन के रूल्स मिक्सअप कर देते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है और गलत करके चले जाते हैं। तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है और बहुत ही अच्छा होता है। एक एक पॉइंट बताऊंगा। पहले कुछ 2-4 वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सारे रूल्स निपटा दूं और फिर हर एक बोल सकते हैं ना, हर एक टॉपिक के कम से कम 50-50 क्वेश्चन करा देंगे, तो अच्छा खासा ये आपका तैयार हो जाएगा। बिल्कुल क्लास की तरह से कोशिश करेंगे, ऑफलाइन क्लासेस की तरह से तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नरेशन देखिए, तो वैसे सिंपली नरेशन की डेफिनेशन आपके एग्जाम में तो नहीं पूछी जाएगी, बट जानना है जान लो नरेशन क्या होता है। तो नरेशन यहाँ पर देखो, मैंने डेफिनेशन इसमें लिख भी दिया है कि नरेशन शोज हाउ वी रिपोर्ट व्हाट समवन सेज ईदर बाय कोटिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड्स और बाय चेंजिंग द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर ओन वे, है ना, अपने हिसाब से चेंज करने के बाद या फिर एग्जैक्टली जो किसी ने बोला है वही रिप्रेजेंट करना, वो हम नरेशन कहते हैं उसे। एक्चुअल में नरेशन बना है नरेट वर्ब से, जो कि नरेट का मतलब होता है किसी चीज़ का वर्णन करना, उसी से बना है नरेशन। तो ये डेफिनेशन आपके लिए है, अगर आप इसे देखना चाहो तो देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर दो बातें आती हैं नरेशन में, एक होता है वर्ड डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान रखिएगा ना, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। सिंपली समझिए, डायरेक्ट स्पीच वो होती है जिसमें किसी स्पीकर के द्वारा बोली गई बात को आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हो, वो डायरेक्ट सेंटेंस होता है, उसी को हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। पहचानने का तरीका याद रखिएगा, कोटेशन मार्क के अंदर होगा, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात होगी उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उसी बात को आप अपने अकॉर्डिंग कुछ रूल कुछ चेंज करके, कुछ प्रोनाउन चेंज करके, कुछ टाइम टेंस चेंज करके अपने अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हो, उसको हम इनडायरेक्ट वे में कहते हैं और उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कह देते हैं। सिंपल सी बात ये है, ध्यान रखिएगा। तो 2 पॉइंट, पहला हमने नरेशन बताया क्या है, फिर हमने बताया नरेशन के 2 पार्ट होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। अब ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट स्पीच तो समझ में आ गई, इनडायरेक्ट स्पीच की समझ में आ गई। डायरेक्ट स्पीच हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम कोटेशन मार्क नहीं लगाते हैं। ये बात हमारी ख़त्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट यहाँ पर समझते चलिए। सेंटेंस हमारा जैसे लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1, ये लिखा है हमारे पास शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और फिर लिखा है आई एम टायर्ड। ये हमारे पास एक सेंटेंस लिखा है, इतना सा ध्यान रखिएगा, इतना सा। अब इसी सेंटेंस को हमें समझना है अच्छे से, इसी को अच्छे से समझना है। ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे हम शी सेड वो लिखा है ना, शी सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। और जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पोर्शन लिखा होता है, इस पोर्शन को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। कई बार कुछ लोग इसे रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, गलत है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, ध्यान रखिएगा। तो जो चीज़ फिर से समझ लीजिए, जो चीज़ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगी उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, और जो चीज़ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगी उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। और ये सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि ये पहचान बता रहा है कि ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है। और डायरेक्ट सेंटेंस में मैंने 2 बात बताई, क्या, नरेशन में 2 बातें बताई, पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखते समय हमें 2 बातें सीखना है। पहला हमें पता होना चाहिए कि किस पोर्शन को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, किस पोर्शन को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप आगे रूल्स या जो भी प्रोनाउन चेंज होंगे उसी के अकॉर्डिंग होंगे। बड़े ध्यान से सीखिएगा। तो जो चीज़ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगी उसे हम रिपोर्टेड स्पीच, और जो चीज़ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगी उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में वो वर्ब लिखी होगी जो रिपोर्ट कर रही होगी, और रिपोर्टेड स्पीच में वो बात लिखी होगी जो स्पीकर ने बोला था, ध्यान रखिएगा, है ना, इस टाइप में। तो ये बातें हो गई, 2 बातें मजबूत हो गई। अब इसे देखना चाहो तो आप डायरेक्ट की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, मैंने लिख दिया है, और इनडायरेक्ट की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने लिख दिया है, अगर आपको सही लगे तो। बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक बातें आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ो, एक एक पॉइंट आपको बताते चले जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा भी मैंने, सी सेड दैट सी वॉज टायर्ड, यानी उसको हम नरेशन में चेंज कर दिए थे, ये बात। अब ये चीज़ जानना ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा। अब देखो ये बातें हमें सीखना है। ये देखो ये एग्जाम्पल है, अभी हम आगे आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे तब फिर आपको सिखाएंगे। वैसे तो सीखते चलिए बेस्ट टाइप्स में, है ना। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, इंडिया हैज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
आप ध्यान से देखिएगा। तो स्टेट किस में बदलेगा, टोल्ड में। तो टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट इंडिया हैज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, या ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, इसलिए हमें यहाँ पर इसको चेंज नहीं किए, हैज़ को हैज़ ही रखे हैं, ये सत्य बात है, ध्यान रखना है ना स्टेस में। अब हम आके बातें बताते हैं आपको कि प्रोनाउन में चेंजेस कैसे होंगे। पहली बात ध्यान रखिएगा, मैंने थोड़ा सा, चूँकि ये ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो थोड़ा सा मुझे नहीं पता है आप सामने वाला कितना सुन रहा है नहीं सुन रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास एकदम वैसे ही होती है जैसे मैं ड्राइवर हूँ और आप मेरे पैसेंजर हो। अब आप मस्त मौला, चाहे सो चाहे जागो चाहे बैठो चाहे म्यूज़िक सुनो चाहे जो कुछ करो, मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, यानी ड्राइवर टीचर है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सो चाहे आनंद करो, जो भी करो, यानी आप कभी पढ़ो या न पढ़ो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेज एकदम होती हैं जैसे मैं नाविक हूँ और आप मेरे पैसेंजर हो और भयंकर तूफान चल रहा है समुद्र में, हम तैर मतलब सवारी कर रहे हैं। तब आप भी ध्यान दोगे और हम भी ध्यान देंगे कि ज़रा से कहीं चूके तो सब नैया पार, ध्यान रखिएगा। तो ये एकदम वैसे ही होती है, ध्यान रखना। तो ना, तो ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल आप ऑफलाइन की तरीक़े से पढ़िए, अटेंटिव होकर और ज़ीरो माइंड करके, ध्यान रखना, अपना प्री ऑक्युपाइड माइंड नहीं, ज़ीरो माइंड करके जो भी लर्न करो, जो भी सीखो, जो भी आपको आता है उसे ज़ीरो करो, साइड करो, और जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़ो। जब वो पढ़ोगे, वो समझोगे तो जल्दी सीख जाओगे। अब ध्यान से देखो, चेंज इन प्रोनाउन क्या होते हैं, चेंज इन प्रोनाउन कैसे बदलेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पर आपने पैटर्न रख रखा है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा है, मैंने अभी बताया ना कि रिपोर्टिंग वर्ब ये होती है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, मैंने आपको बता दिया। रिपोर्टिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी गई होगी, है ना, उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हो गया उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को हम RS बोल देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को हम RV बोल देंगे, ध्यान रखना। अब ध्यान समझिएगा, अगर कभी सेंटेंस में ध्यान दीजिए, जिसमें मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि चेंज फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आपने एक बचपन में कॉन्सेप्ट सुन रखा होगा, जो हमारे पूछते थे एलिमेंट्री टीचर पढ़ाते थे, या फिर जो हाई स्कूल या 9th तक जो हम लोगों ने पढ़ रखा था, SON करके एक कॉन्सेप्ट था। ये बड़ा अच्छा है, लोग इसे बेसिक मान लेते हैं, लेकिन यहाँ से सीखना काफ़ी आसान हो जाता है। 1 2 3 ऐसे याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर S स्टैंड्स सब्जेक्ट, O स्टैंड्स ऑब्जेक्ट और N स्टैंड्स नो चेंज। अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो नो चेंज होगा। अब देखो, बात मैंने अधूरी बोली है, फिर से समझ लीजिएगा। SON मैंने लिखा, इस S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट और N का मतलब नो चेंज। यहाँ पर मैंने लिखा 1, यहाँ पर लिखा मैंने 2 और यहाँ पर लिखा 3। ये हमारे पर्सन है। 1 को फर्स्ट पर्सन, सेकंड को सेकंड पर्सन, थर्ड पर को थर्ड पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, I और V आता है। सेकंड पर्सन में यू आता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आता है, याद रखिएगा। अब ध्यान समझो, ये वाला पोर्शन जो हमने 1 2 3 लिखा है, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज किया गया है, चाहे वो जिस भी केस में हो, केस मतलब चाहे वो सब्जेक्टिव केस में हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस में हो, चाहे वो पजेसिव केस में हो, चाहे वो रिफ्लेक्सिव केस में हो, जिस भी केस में होगा वो चेंज होगा एज पर द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो कॉमा नोट कॉमा के बाहर होता है, वो ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे से सीखिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑफलाइन तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। उम्मीद यही कि आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और सेकंड पर्सन का जो कोई भी प्रोनाउन होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, कॉमा नोट कॉमा के अंदर, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। और थर्ड पर्सन का अगर कोई प्रोनाउन हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में आया तो वो चेंज नहीं होगा, उसको एज इट इज़ लिख देना है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर ही, सी, इट, दे हमारे डायरेक्ट सेंटेंस में आ जाए, डायरेक्ट सेंटेंस समझ रहे हो, मैंने बता दिया, उसमें आ जाए तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। बाकी चेंज होंगे, ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से सीख लो। SON के अकॉर्डिंग 1 2 3 अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। थर्ड पर्सन विल गेट नो चेंज, ध्यान दीजिएगा ना, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। नरेशन क्या है, मैंने आपको डेफिनेशन बताई। नरेशन 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट समझ में क्या है, इनडायरेक्ट समझ में क्या है, पढ़ लीजिएगा।
फिर हमने बताया कि इसके भी दो हिस्से होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो कॉमा इनटू कॉमा के बाहर लिखी जाती है और रिपोर्टेड स्पीच कॉमा इनटू कॉमा के अंदर लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच समझ में आ गया। चेंज इन प्रोनाउन समझ में आ गया, प्रोनाउन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो, यहाँ पर देखो मैंने कुछ और एक PDF अपने तरफ से ऐड कर दिया है आपको समझने के लिए। अब आ गया है कि हमने प्रोनाउन चेंज करना सीख लिया, हमने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच हमें समझ में आ गई। अब हम सीखते हैं, आपको बताते हैं कि टाइम चेंज कैसे होगा, यानी वर्ब में बदलाव कैसे होगा। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे 15 से 20 मिनट के, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, फिर अगले वीडियो में बताएंगे, है ना, ताकि आपको कोई बर्डन ना लगे। अब देखो तीसरी बात यहाँ पर सीखने चलो कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान समझिएगा, पहले समझिए ना स्टेज में। रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हुई, ध्यान से समझिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में हुई, टाइम में बदलाव कैसे होगा, वर्ब में बदलाव कैसा होगा, अब ये बताने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब तो समझ में आ ही रहा है ना, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी किसमें प्रेजेंट में और या फ्यूचर में। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जो कि मैं ऑफलाइन पढ़ाते समय मुझे काफ़ी टाइम हो गया और मुझे काफ़ी नॉलेज भी है इस चीज़ की, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कई बार एग्जामिनर क्या लिख देता है, हैज सेड लिख देता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब में लिख देगा सिया हैज सेड, है ना, कल्पना हैज सेड। अब हैज सेड जो लिखा है ये भी तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये भी तो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जब जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी, प्रेजेंट के किसी भी प्रेजेंट में, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या जो भी हो, फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर के भी किसी टाइम टेंस में, ध्यान रखिएगा स्टैस में, चाहे वो विल लिखा हो, है ना, स्टैस में ध्यान रखना, तो रिपोर्टेड स्पीच में टाइम बदलेगा नहीं, केवल प्रोनाउन बदलेंगे, बाकी टाइम नहीं बदलेगा। आपको पता है टाइम डिसाइड टेंस, यानी टाइम बदलेगा तो टेंस बदल जाएगा, टेंस बदलेगा तो टेंस में बदलाव हुआ, क्या मतलब होता है, टेंस में आया बदलाव मतलब वर्ब में आया बदलाव, है ना, टेंस में बदलाव मतलब वर्ब में बदलाव। तो जब टेंस बदलता है तभी तो वर्ब बदलती है, इसका मतलब हम रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब लिखी होगी उसमें हम चेंज नहीं करेंगे। कब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। उम्मीद है बढ़िया समझ में आया हो, है ना। रिपोर्टेड स्पीच में लिखी गई वर्ब का टाइम बदलेगा नहीं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर का टाइम दे रखा है, प्रेजेंट या फ्यूचर की वर्ब यूज कर रखी है तो, ध्यान रखिएगा पहला पॉइंट। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर देखो लिख रखा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है, ध्यान दीजिएगा, तो फिर कैसे बदलेगा। अब एक पॉइंट समझिए, रिपोर्टिंग वर्ब अब की बार किस में है, पास्ट में है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच ज़रा समझिए, रिपोर्टेड स्पीच में कैसे बदलाव होगा। अब ध्यान समझना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो कैसे कैसे बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच अगर डायरेक्ट सेंटेंस में जो लिखा गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर है तो उसको हम चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, है ना स्टैस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये हो गया प्रेजेंट का, कि कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में था, तो हम नरेशन में इनडायरेक्ट बदलते समय हम उसको चेंज कर दिए। और यही आपको उल्टा करना है, जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है तब भी यही करना है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, है ना। जब ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो जब डायरेक्ट में लिखा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो उसको इनडायरेक्ट में बदल दीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दे रखी हो, है ना। अब ध्यान दीजिए तीसरा पॉइंट रखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो, देखो आगे लिखा है इसमें ना, ये देखियो, अगर ये पॉइंट यहाँ पर ये वाले, है ना स्टैस में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी तो पास्ट में है ही है, अब रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है डायरेक्ट सेंटेंस में तो उसको हम इनडायरेक्ट में बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में, ध्यान समझिएगा, है ना, किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट परफेक्ट दो टेंस का बदलेगा, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट का कन्वर्जन पास्ट परफेक्ट में होगा, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का कन्वर्जन पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। और कब ऐसा करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अब आ जाओ पॉइंट समझ लीजिए। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, लेकिन अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी दे रखा है डायरेक्ट सेंटेंस में और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो हम उसमें बदलाव नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है, अगर पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो नो चेंज। ऐसा क्यों? क्योंकि नरेशन में हम एक कदम आगे जाते हैं और एक कदम आगे जाने के लिए पास्ट परफेक्ट के बाद कोई दूसरा पास्ट परफेक्ट बना ही नहीं, इसलिए यहाँ पर नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस टेस्ट में, है ना। तो पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारे पास पास्ट इंडिफरेंट टेंस में है तो अगर प्रेजेंट इंडिफरेंट दे रखा है तो पास्ट इंडिफरेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर पास्ट इंडिफरेंट दे रखा है तो उसको बदल दो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा है तो उसको बदल दो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इज इट? समझ में आया? आगे बढ़ो। अब आ जाओ मॉडल वर्ब में। अगर मॉडल वर्ब का मतलब ये हुआ कि पॉइंट नंबर 4 अगर, है ना, अब कौन सा होगा? पॉइंट नंबर 4 होगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 4 ये समझ लीजिएगा, ये रूल्स हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। 4 नंबर ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होगी, ठीक है, पास्ट में होगी। और रिपोर्टेड स्पीच में जो कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर होता है, अगर कोई मॉडल वर्ब आई है, कोई मॉडल वर्ब नहीं, सारी मॉडल वर्ब नहीं, बल्कि जैसे मैं बताऊं आपको, विल शैल लिखा है ना स्टैस में, जैसे हमारे पास आ जाए विल शैल, है ना, या फिर ऐसे उल्टा सीख लो कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास कुड, वुड, शुड, माइट ये आया है तो ये चेंज नहीं होगा। देखो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर, मैं कोशिश करता हूँ आपको क्लियर करने की। उल्टा समझ लिए, फिर से सीधा समझिए। देखो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होने चाहिए कंडीशन, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर अगर विल है तो वो चेंज होगा वुड में, सेल है तो चेंज होगा शुड या वुड में। अब ध्यान से ना, ये 2 में चेंज होता है, लेकिन ज़्यादातर वुड में चेंज होता है, और शुड में भी कहाँ चेंज होता है मैं बताऊंगा आगे, है ना। तो विल और शैल चेंज होंगे वुड में, है ना, शुड में। कैन चेंज होगा कुड में, कैन किस में चेंज होगा? कैन चेंज होगा कुड में चेंज होगा माइट में, है ना। स्टैस में ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, विल चेंज होगा वुड में, है ना, देख लेते हैं कहीं लिखा तो नहीं, इसमें लिखा नहीं है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ ना क्या लिखा है। देखो यहाँ पर कुछ बातें बता देता हूँ। तो जैसे मैंने कहा ना कि क्या होगा, विल चेंज होगा किस में? विल चेंज होगा वुड में, कैन चेंज होगा कुड में, शैल चेंज होगा शुड और वुड दोनों में। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर शुड का मतलब जहाँ पर चाहिए का मीनिंग आया वहाँ पर शुड में बदल दीजिएगा, जहाँ पर फ्यूचर ओरिएंटेशन कोई बात हो रही होगी वहाँ पर वुड में बदल दीजिएगा। ये मैं आगे आपको बताऊँगा। कैन चेंज होगा कुड में, है ना, स्टेस में चेंज होगा माइट में। अब ध्यान रखना, लेकिन उल्टा जो अगर ऑलरेडी जो हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है और उसमें हमारे पास ऑलरेडी जो है ये हमारे पास कुड, वुड, शुड, माइट दे रखा हो, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर कुड दे रखा हो। आपको पता है कैन चेंज होकर कुड में बदलता है, लेकिन ऑलरेडी अगर कुड दे रखा है डायरेक्ट सेंटेंस में तो उसमें हम चेंज नहीं करेंगे। कुड को कुड ऐसे उतार देंगे, वुड को ऐसे उतार देंगे, शुड को ऐसे उतार देंगे, माइट को ऐसे उतार देंगे। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें हो गई, क्लियर हो गया। एक बात और समझ लीजिएगा, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में हो, सॉरी पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में हैव टू लिखा हो, हैज़ टू लिखा हो, तो ये कन्वर्जन किस में होगा? आपको पता है हैव और हैज़ किस में कन्वर्जन होगा? तो हैड टू में हो जाएगा। ये ध्यान रखना, हैड टू प्लस V1, ये भी याद रखिएगा। तो ये सारे रूल्स थे बेसिक। अब आगे हम और बता देते हैं कुछ बातें। नियर डिस्टेंट वर्ड, फार डिस्टेंट वर्ड आपको बता देते हैं, है ना, स्टैस में। बाकी ये पर्सन अगर आपको कुछ इसमें दिक्कत लगे तो पूछ लीजिएगा, बहुत ईजी है, बहुत सही तरीके से आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अब आगे कुछ और आपको बता देते हैं। यहाँ पर प्रोनाउन चेंज मैंने बता दिया। देखो यहाँ पर मैंने बातें यहाँ पर लिख भी रखी हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास डू डज V1 हो, डू, है ना, ध्यान रखिएगा, डू डज V1 हो। ये कब? जब रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट में होगी तो बदल देंगे किस में? डिड या V2 में। V1 बदलेगा किस में? V2 में, और डू डज किस में बदल जाएगा? डिड में, जब डू डज मेन वर्ब बन रही हो तब, है ना। ऐसे इज एम आर दे रखी हो तो वॉज वर्ब में बदल दीजिएगा। जैसे इज एम का बदलेगा वॉज, मतलब जैसे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलेगा, ध्यान रखिएगा। हैज़ हैव किस में? हैड में बदल जाएगा। डिड या V2 किस में बदल जाएगा? हैड या V3 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस टेस्ट में, हैड प्लस V3 में। डिड
या V2 जो लिखा होगा वो हैड प्लस वी थर्ड में बदलेगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। वही बातें यहाँ पर देखो लिखी है, नहीं प्रेजेंट में बदलेगा, प्रेजेंट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस तो पास्ट कंटिन्यूस, ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, ऐसे नहीं पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, इस टाइप में वही लिखा है यहाँ पर। बहुत तो कन्फ्यूज ना होइएगा। जब जब वॉज वर होगी तो यहाँ पर हैड विन में जब बदलेगा, ध्यान रखिएगा, है ना, इस टाइप में ये भी याद रखना। मॉडल्स मैंने बता दिया, शैल विल कैन में, है ना, शैल विल कैन में ये बदलेगा किस में, वुड कुड शुड माइट में। लेकिन अगर मैंने कहा ऑलरेडी अदर कोई दूसरी मॉडल दे रखी है तो उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से देखिएगा, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई बदलाव नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दिया, इतना बता दिया। अब ये वीडियो इतने ही रखते हैं, फिर अगला बताएंगे आपको वर्ब्स में, नेक्स्ट वीडियो में। छोटा वीडियो रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। तो इतना पढ़ लीजिए, इसको 2-3 बार पढ़िएगा, आज पढ़िए फिर 2 दिन बाद फिर से पढ़िएगा, है ना, 2-3 बार इसको देख लीजिए सारा। अगर नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको 2-3 बार रिपीटेशन मोड पे देखिएगा तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। चूँकि ऑफलाइन क्लासेज कुछ गवर्नमेंटल इशू की वजह से, गवर्नमेंट के इशू की वजह से बंद है, तो इसलिए हमने ऑनलाइन क्लासेज लेना पड़ रहा है मजबूरी में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय।